हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों 7 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मिल गया था। कल देर रात में मिला था, टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो इस वजह से मैंने कल शाम को नहीं ले आ पाया, तो आज मैं ले आकर आप सबके सामने दे रहा हूँ। ठीक है तो दोस्तों, तो ये जो कि 100% ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक के साथ मैं क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि यही सवाल पूछे गए थे। तो 7 मार्च का दिन का थर्ड शिफ्ट में था, वो इस सवाल को देखे होंगे, ऐसा सवाल ही आया था और आगे आने वाले शिफ्टों में भी इसी प्रकार से सवाल चैप्टर सेम टू सेम रिपीटेड हो रहा है, उस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। तो जाइए फटाफट शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो पंचवर्षीय योजना 100% हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो जो गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना किसमें था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, ये भी जरूरी है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 था। ठीक है, 74 से 79 था, मतलब कि 1974 से 1979। ठीक है, और किसके कार्यकाल में था, ये इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग क्षेत्र था। तो सबको पता है, पहले में कृषि से, दूसरे में उद्योगों पर बल दिया गया, भारी उद्योगों पर। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। कब से कब तक था, 56 से 61। ठीक है, 56 से 61 हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में जल कैसे इकट्ठा करते हैं बारिश के समय में, इससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग पर मत ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, मैं सारे आंसर एकदम व्याख्या कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, सबको पता है, लगभग 60% आपको क्वेश्चन पता ही रहे, बशर्ते आप लोग वहाँ बल्कि दबाव के कारण आप लोग क्वेश्चन गलत हो जाता है, सबका पता है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो जल हम इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर जैसे हम टंकी के माध्यम से है, तो छत वर्षा जल के माध्यम से संग्रहण करते हैं, और खदान के माध्यम से या बांस ड्रिप के माध्यम से हम वहाँ पर जल इकट्ठा करते हैं। तो उसमें ऑप्शन के ऊपर वो डिपेंड था, तो कैसे करते हैं, बेसिक ही थे। फिर आ जाता है पौधों में प्लास्टिड, यहाँ प्लास्टिक नहीं है, यहाँ प्लास्टिड है। प्लास्टिड मीन्स लवक। ठीक है, लवक, जो कि ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि पौधों में ओनली, यह ऐसा कोशिकांग है जो कि ओल पौधों में पाया जाता है। यह प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरो ल्यूको क्रोमो क्लोरो। ठीक है, ल्यूको क्रोमो क्लोरो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि वो क्लोरोफिल बनाता है, जो कि पौधों में ग्रीन पिगमेंट, पौधे हरे होते हैं, उसी प्रकार से वो ये कार्य करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण वर्धक के रूप में ये कार्य करता है। तो पौधों में प्लास्टिड का यही काम है। हरित क्रांति में कौन सा रसायन का प्रयोग हुआ था, तो हरित क्रांति में आप लोग रसायनों में देखे होंगे, तो उसमें जो कीटनाशक उर्वरक का उपयोग हुआ था, तो उसमें उत्पादन में वृद्धि के लिए, उसके लिए ये गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम चालू किया गया था। तो हरित क्रांति 1966 और 67 में किया गया था। ये भी पूछता है, हरित क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आपको बताना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, और इसके जनक कौन है, सबको पता है। ठीक है, वो स्वामीनाथन जी हैं और नॉर्मन बोरलॉग जी, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और वो हैं भारत में एम एस स्वामीनाथन, जिनको भी भारत में ही हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हरित क्रांति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो लवक का क्या कार्य है, वही सेम का है, लवक वही प्लास्टिड ही है। लवक का क्या काम क्या है, वो पौधों के हरे रंग को, जो हरित लवक है, उसको वो पिगमेंट प्रदान करता है। ठीक है, ब्रिटिश ने भारत को कब सट्टा दी, सट्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ सत्ता है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान मत दीजिए। ब्रिटिश ने भारत को कब अपनी सत्ता दी, तो 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947, क्योंकि जून 1946 तक वो इटली ने कह दिया था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 वहाँ पर ऑप्शन था, तो उसको सही माना गया। फिर आगे 1857 क्रांति में इलाहाबाद और कुल्लू से क्रांतिकारी कौन थे, तो 1857 क्रांति और पंचवर्षीय योजना, ये 2 टॉपिक हर शिफ्ट में फिक्स बन गए हैं, तो इससे जरूर पढ़ के जाएगा। जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में है, प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर उसको पढ़ के ही जाइएगा, 100% उसी में से क्वेश्चन फंस रहा है। तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से आपको देख लीजिए, मौलवी लियाकत अली थे, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि मुस्लिम धार्मिक नेता थे, तो वो यहाँ से वो नेतृत्व किए थे। और कुल्लू से कौन थे, तो ये आपको
ऑप्शन में आपको आंसर खुद बताना है, ढूंढना है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो 1857 क्रांति पढ़ के जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन वैदिक समाज से आया था, कोई एग्जैक्ट पूरा पता नहीं आया है, तो वैदिक समाज से कुछ क्वेश्चन था, इतिहास था, वो हिस्ट्री से यही क्वेश्चन था। तो वैदिक समाज में क्या था, ये भी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। फिर आया था 300 विकेट किसने लिया था, जो हाल ही में भारतीय गेंदबाज ऐसे कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में 300 विकेट लिए थे। तो अपने भारत में 2 ही लोग थे 300 विकेट लेने वाले, एक अनिल कुंबले जी हैं और उसके बाद ये रविंद्र जडेजा भी शायद हो गए। तो इसमें ऑप्शन में अनुसार वो डिपेंड किया था, शायद अनिल कुंबले को ही सम्मान्य थे। फिर आया था 2017 में सोनू निगम, जो कि ये संगीत के क्षेत्र में इनका नाम आता है, तो उन्होंने कौन सा अवार्ड मिला था। तो 2017 में इनको अवार्ड में थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर इसमें पूछ लिया था। तो जो सोनू निगम है तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड। फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आदिनिसी, ठीक है, आदिनिसी, मिसमी, तानिस, मोनपा, खाप्ती, वांचो, जो कि वांचो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वांचो जनजाति। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी, आदि, निसी, अप्तानी, मिसमी, तागिन, मोनपा, खम्पती, वांचो और नोक्टे। फिर आता रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है। तो रबी की फसल आप लोग देखे होंगे, ये इसकी बुआई कब होती है, तो आप लोग देखे होंगे नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है। रबी की फसल गेहूं की फसल होती है और इसकी कटाई बसंत ऋतु के बाद मतलब अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है, ठीक है, अप्रैल मई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक आप लोग देखे होंगे विशाख दत्त है, ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, जिसमें इसमें इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा कहानी बताई गई है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा जीवन शैलियों के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो सुधा मूर्ति और कृष्ण मूर्ति किसने लिखी। एक पुस्तक है सुधा मूर्ति की जो उन्होंने लिखी थी उनके ऊपर, तो किसने लिखी थी, महाश्वेता ने लिखी थी, ठीक है, ये करंट सा है, महाश्वेता। फिर एक क्वेश्चन आया था, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में पैसा संबंधित कोई प्रश्न था, इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसमें शायद पूछा था आईसीआईसीआई बैंक का जो मिनिमम लिमिट अकाउंट होता है, मतलब कितना पैसा उसमें रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख ले होंगे। ये प्राइवेट बैंक के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जैसे कि आप लोग उसमें एक लिमिट होता है कि 10,000 से नीचे पैसा नहीं रख सकते, इस संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो उसको एग्जैक्ट नहीं मिल पाया क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था इसमें, देख लीजिए, इसमें रीजनिंग में 18, 27, 22, 32, 30, 42, तो अगला नंबर क्या आएगा। तो इसमें आप लोग अल्टरनेट लेके चलेंगे, 18 से सीधे 22, 22 से 30, 30 से 42। देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 4, फिर यहाँ बढ़ रहा है 8, फिर यहाँ बढ़ रहा है 12, मतलब कि 4, इसमें 4 जोड़ेंगे 8, इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें 4, 12, 4, 16, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, अगला आएगा। लेकिन हमको पूछा नीचे वाला, 27 से 32 गया, 32 से 42 गया, फिर इधर आएगा, ठीक है, 27 से 32 में कितना गया, ठीक है, इसमें 5 गया, फिर इसमें कितना है, इसमें 10 गया, फिर इसमें आया 15, ठीक है, 5 5 बढ़ाते चले गए हैं, ठीक है, इसमें 15, तो 42 में 15 जोड़ देंगे, जो ऑप्शन आएगा वही सही हो जाएगा, ठीक है, इस अनुसार माना गया। एक किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, एक मैथ का क्वेश्चन है, एक किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए बी दोनों मिलकर 18 दिन में, ए प्लस बी तीनों मिलकर 9 दिन में करते हैं, तो ए और सी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। जो बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो मैथ जानते होंगे आराम से लगा लेंगे। ए 8 है, ए प्लस बी 18 है, ए प्लस बी प्लस सी 9 है, तो 8, 18 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा। 72 में एक आएगा जो काम क्षमता है 9 आएगा, इसका 18 चौक 72, इसका 4 आएगा, इसका आपको 8 आएगा। तो ये तीनों का रेशियो आएगा, फिर तीनों का ए का मान 9 आ रहा है, ए प्लस बी का 4 आ रहा है, ए प्लस बी सी का 8 आ रहा है, तो इसमें ए प्लस बी का मान रख देंगे, सी का निकाल लेंगे, ए का हमको दिया ही है, तो टोटल 72 में से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा उनका काम, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये कुछ था साझेदारी से, इसमें एग्जैक्ट थोड़ा डाटा गड़बड़ हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें समय का थोड़ा सा पूरी तरीके से क्योंकि देखिए क्वेश्चन
एग्जैक्ट कोई मिल नहीं पाता है। जो बच्चे याद किए रहते हैं उसमें थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, ऐसे टाइप के उन्होंने बताया। तो इसमें बोला है कि ए जो है 60,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, उसमें कुछ समय बाद बी 1.5 लाख रुपए के साथ निवेश करता है। पहले 60,000 व्यवसाय शुरू किया ए अकेले, उसके कुछ समय बाद, इस समय का पता नहीं है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए के साथ निवेश करके जुड़ गए बी, और अंत में लगभग मतलब ये समय 1 साल के अंत में, पूरे 1 साल के अंत के बाद लाभ अनुपात कितना हुआ, 42:35। ठीक है, ए और बी का रेशियो जो है 42:35। तो जो बी है कितने समय बाद जुड़ा ये पूछा है। तो जो होता है देखो, ए का टाइम 1 मान लीजिए, 1 वर्ष मतलब कि 1 मान के चलिए, तो बी का x मान लीजिए। दोनों को जो जिस अनुपात में उनका पैसा है उसी अनुपात में लाभ का रेशियो रहता है। तो आप लोग इसमें रेशियो मेथड निकाल कर आप लोग लगा लेंगे, आराम से आ जाएगा। 8 महीने के आसपास आता है। फिर आया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 436, 530, 624, 760 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचता है। ये LCM FCF से सवाल है, ठीक है। इसमें हम 13 शेष, प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचता है, तो हम इसका निकाल लेंगे LCM निकालने के बाद हम उसमें जो भी आता है डाटा, उसमें हम 13 जो शेष बचता है, मतलब कि उससे भाग देंगे, तो जो संख्या होंगी उससे 13 उसमें जोड़ देंगे तभी तो शेष बचता है, तो वो आ जाएगा आंसर। फिर एक टंकी, यह एक मतलब पानी टंकी से आता है, एक टंकी 6 घंटे में भर देता है। मतलब एक टंकी जो है नल टंकी को 6 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद है और वही छेद के कारण वो 7.5 घंटे में भरता है। तो छेद की पूरी टंकी कितने समय में खाली कर देगी। मतलब एक खाली टंकी है, एक नल उसको 6 घंटे में भरती है, ठीक है। अगर वही छेद चालू कर दिया जाए तो वही टंकी भरता भी रहेगा और निकलता भी रहेगा, तो इस प्रकार से 7.5 घंटा लग जाता है। तो छेद जो है पूरी टंकी को कितने खाली में अकेले खाली कर देगा, तो इसका अंतर निकाल लेंगे, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से लगा लेंगे। सबका अलग अलग मेथड होता है, तो उसमें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी टंकी की क्षमता निकालते हैं। क्षमता के बाद हम आपका भरने का टाइम कितना हो रहा है, निकालने के टाइम में अंतर निकाल के हम पूरी क्षमता में हम जो खाली करने का समय है उससे भाग दे देते हैं। फिर नया एक क्वेश्चन आया था, इसमें 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त, ठीक है, 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब कि 3 पर हमको 2 ठो फ्री मिल रहा है, टोटल इस प्रकार से हमको 5 वस्तुओं पर मिल रहा है, ठीक है। तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेंगे, छूट परसेंट 2/3 लगभग आएगा। प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत, हम प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत, जो औसत संख्या होती है प्रथम संख्या और लास्ट का डिजिट, अगर उनके बीच का अंतर बराबर है तो पहला और अंतिम संख्या को जोड़कर हम उसमें 2 भाग दे देंगे, एवरेज निकाल लेते हैं, वही होता है औसत, ठीक है। तो इसमें हम इतने बड़ा डिजिट में हम इतना एक एक संख्या को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। प्रथम 101 संख्या सम संख्याओं का औसत मतलब है कि सब में 2-2 का अंतर होता है। अंतर का मतलब जब अंतर समान हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अंतिम पद और पहला पद जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, वही हो जाता है एवरेज। फिर आ जाता है एक SI से आया था, इसमें आता है अजय 2 बैंकों में पैसा जमा करता है और 6% की दर से 2 में प्रत्येक में 40,000 जमा करता है, तो दोनों बैंकों में मिलने वाले साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो ये आपको SI का है, दोनों बैंकों का अलग अलग रेट निकाल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा ये 6-7 तारीख का जो 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन था मैंने पूरा सॉल्व कराया। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और आगामी जैसे भी अपडेट मिलता है मैं हर दिन का डेली के 3 शिफ्ट का सवाल लेकर आऊँगा एग्जैक्ट, जो कि 100% ऑथेंटिक होता है। तो आप इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइएगा, सेम टू सेम। इसमें हूबहू क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, टोटल देख लीजिए जितने भी मैंने सेट करवाए हैं सब में क्वेश्चन देखिएगा रिपीटेड हो रहे हैं। और चैप्टर की बात करें तो पंचवर्षीय योजना 1857 की क्रांति, ये 2 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।